मित्रों, क्या आप कभी सोच सकते हैं कि कैलाश पर्वत के अंदर मनुष्य रहते हों? रूसी डॉक्टर ने दावा किया कि कैलाश पर्वत एक मानव निर्मित पिरामिड है। लगातार रहस्यमयी चीज़ें होती रहती हैं। हो सकता है यह बातें अभी आपको मंत्रगणित लग रही हों, लेकिन यकीन मानिए मित्रों, इस वीडियो को अंत तक देखिए और दोस्तों, आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे पुख्ता प्रमाण जिससे वैज्ञानिकों की भी नींद उड़ी हुई है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द हिंदू बॉक्स। एक रूसी डॉक्टर ने कुछ साल पहले मानसरोवर की यात्रा की थी। उसने दावा किया था कि कैलाश पर्वत वास्तव में एक प्राचीन मानव निर्मित पिरामिड है जो अनेक छोटे छोटे पिरामिडों से घिरा हुआ है। हिमालय पर्वतमाला के समुद्र के सतह से 6718 मीटर ऊंची कैलाश पर्वत को हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायी पवित्र मानते हैं। आज तक कोई मनुष्य इस पर्वत पर नहीं चढ़ पाया। जिसने भी चढ़ने की कोशिश की उसकी मृत्यु हो गई। इस बारे में बहुत सी बातें प्रचलित हैं। चीन की सरकार ने कैलाश पर्वत की धार्मिक संवेदनशीलता को देखते हुए पर्वतारोहियों पर पाबंदी लगा दी है। इस पर पर्वतारोहण पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इसका कारण यह है 19वीं और 20वीं सदी के शुरू में कुछ पर्वतारोहियों ने इस पर चढ़ने की कोशिश की थी और वह गायब हो गए थे। रूसी डॉक्टर अर्नेस्ट मुल्ज़ित ने अपने स्मरणों में लिखा है कि एक बार साइबेरियाई पर्वतारोही ने बताया था कि कुछ पर्वतारोही कैसे कैलाश पर्वत पर एक निश्चित बिंदु तक पहुँचे। इसके बाद वे अचानक से बूढ़े दिखने लगे। उसके एक साल बाद ही बुढ़ापे की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। प्रसिद्ध रूसी चित्रकार निकोलाई रेरिक का यह विश्वास था। कैलाश के आसपास के इलाके में संबाला नाम का एक रहस्यमयी राज्य है। हिंदुओं के कुछ संप्रदाय इस संबाला को कपापा नाम से भी जानते हैं। यहाँ सिद्ध और तपस्वी ही रहते हैं। 1999 में रूस के नेत्र रोग विशेषज्ञ अर्नेस्ट मुल्ज़ित ने यह तय किया कि कैलाश पर्वत के रहस्यों को खोलने के लिए वो इस इलाके में जाएंगे। उनकी पर्वतारोहण टीम में भूविज्ञान व भौतिकी के विशेषज्ञ और इतिहासकार शामिल थे। उन्होंने पवित्र कैलाश पर्वत के आसपास कई महीने बिताए। खोजबीन करने के बाद अर्नेस्ट मुल्ज़ित की टीम इस निष्कर्ष पर पहुंची कि वास्तव में कैलाश पर्वत एक मानव निर्मित पिरामिड है जिसका निर्माण प्राचीन काल में किया गया था। उन्होंने दावा किया कि यह पिरामिड कई छोटे छोटे पिरामिडों से घिरा हुआ है और यह पारलौकिक गतिविधियों का केंद्र है। लौटने के बाद मुल्ज़ित ने लिखा कि रात की खामोशी में पहाड़ के भीतर से एक अजीब तरह की फुसफुसाहटों की आवाज़ सुनाई देती है। एक रात अपने दोनों सहयोगियों के साथ मैंने साफ साफ पत्थर गिरने की आवाज़ सुनी थी। यह आवाज़ कैलाश पर्वत के पेट के भीतर से सुनाई दे रही थी। हमें ऐसा लगा कि जैसे इस पिरामिड के अंदर कुछ लोग रहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि तिब्बती ग्रंथ में लिखा हुआ है कि संबाला एक आध्यात्मिक देश है जो कैलाश पर्वत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस विषय पर चर्चा करना मेरे लिए मुश्किल है। मैं पूरी सकारात्मकता से यह कह सकता हूँ कि कैलाश पर्वत का इलाका सीधे सीधे पृथ्वी के जीवन से जुड़ा हुआ है। जब हमने सिद्धों और तपस्वियों के राज्य तथा पिरामिड और पत्थरों के दर्पण को मिलाकर एक नक्शा बनाया तो हमारे यह देखकर होश उड़ गए कि वह नक्शा जैसे डीएनए के स्थानिक संरचना का नक्शा था। मित्रों, कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर रहे वैज्ञानिक जॉन निकोलाई रोमनोव और उनकी टीम ने तिब्बत के मंदिरों में धर्म गुरुओं से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं से संपर्क करते हैं। तो मित्रों, आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो एक बार लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।